राम राम पे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज क्लास में। अगर दोस्तों आप भी रेलवे ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी, क्योंकि दोस्तों हम रेलवे ग्रुप डी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको जो भी प्रश्न करवाएंगे वो पिछली परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हम आपको करवाएंगे। दोस्तों ये पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी है? एहोल, पुहार, रायचूर दोआब या फिर कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी जी जो थी दोस्तों, ये कांचीपुरम जो है पल्लवों की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है? सरहुल, कर्मा, चिकल कालो या फिर लधिन्ना। चिकल कालो दोस्तों जो है गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है। केर और गरिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्योहार हैं? मणिपुर के, नागालैंड के, त्रिपुरा के या फिर उड़ीसा के। दोस्तों ये दोनों जो हैं त्रिपुरा राज्य के जो हैं पारंपरिक आदिवासी त्योहार हैं। द ग्रेट इंडियन नॉवल पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी, किरण बेदी, शशि थरूर, के नटवर सिंह। शशि थरूर के द्वारा जो है द ग्रेट इंडियन नॉवल पुस्तक लिखी गई थी। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न पर। जब तक आप हमारे चैनल पर पहली बार आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रसिद्ध रथ यात्रा, रथ महोत्सव का संबंध किस भगवान से है? भगवान शिव से, भगवान जगन्नाथ से, भगवान इंद्र से, भगवान ब्रह्मा से। रथ यात्रा रथ महोत्सव का जो संबंध है वो भगवान जगन्नाथ जी से है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? विशु, फूलदेई, डोल यात्रा या फिर नुआखाई। दोस्तों पूछा गया कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है, तो फूलदेई जो त्यौहार दोस्तों ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। पुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? महाराष्ट्र में, पंजाब में, गोवा में, उड़ीसा में। महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत जो है दोस्तों गुड़ी पड़वा का त्यौहार विशेष रूप से प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? मिसूरी नदी के, थेम्स नदी के, हडसन नदी के या फिर मिसिसिपी नदी के। हडसन नदी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तसंगपो, पूरब गंगा, दिहांग, मंदाकिनी। बता दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पर ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे वहाँ पर जो है दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का वर्णन करता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, सितारों की उत्पत्ति का, आकाशगंगा की उत्पत्ति का या फिर सौरमंडल की उत्पत्ति का। तो यह सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं जीवन की उत्पत्ति का वर्णन करता है। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, महानदी पर, गंगा नदी पर, यमुना नदी पर। मयूर द्वीप जो है दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? चंद्रप्रभु, नाथमुनि, नेमिनाथ, संभवनाथ। नाथमुनि जो है दोस्तों ये एक जैन तीर्थकर नहीं थे, शेष तीनों जो है जैन तीर्थकर थे। निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे भारी ठोस हिस्सा है? मेटल, क्रस्ट, कोर, कार्डेरा। दोस्तों पृथ्वी की सबसे भारी जो परत होती है उसे हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं, और ये पृथ्वी का सबसे भारी एवं ठोस हिस्सा होता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है? बुध का, शनि का, बृहस्पति का, मंगल का। बुध ग्रह का जो है दोस्तों कोई भी अन्य उपग्रह नहीं है। त्रिपिटक किस धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन धर्म से संबंधित है ये, हिंदू धर्म, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में जो है दोस्तों जो ग्रंथ होते हैं उन्हें त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? अर्धमगध प्राकृत, प्राकृत, फारसी, संस्कृत। आर्य जो ग्रंथ थे उनकी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम, निगम, ग्रंथ, बखार। जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका। उज्जैन का जो प्राचीनतम नाम था वो अवंतिका था। प्राचीन समय में उज्जैन को अवंतिका नाम से जाना जाता था। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? चंद्रगुप्त मौर्य ने,
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक बिंदुसार ने, अशोक महान ने। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है यूनानियों को भारत से बाहर निकाला गया था। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हमारे रेलवे गुड तैयार करने वाले विद्यार्थी लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं और ऐसे ही क्लास हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। साथ में आप बेल आइकन को दबा लें जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यह दोस्तों अगला प्रश्न के सामने, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? मगधी में, ब्राह्मी में, पाली में, देवनागरी में। अशोक के जो शिलालेख हैं दोस्तों ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? कलिंग के युद्ध के दौरान, बक्सर के युद्ध के दौरान, हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान, या फिर तराइन के युद्ध के दौरान। सम्राट अशोक के द्वारा जो है बौद्ध धर्म का ग्रहण कलिंग के युद्ध के पश्चात किया गया था। हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक कौन था? बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजित, अज्ञातशत्रु। हर्यक वंश से मगध का जो प्रथम शासक था वो बिंबिसार था। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 ईसा पूर्व, 263 ईसा पूर्व, 232 ईसा पूर्व, या फिर 240 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व जो है कलिंग का युद्ध हुआ था। किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था? अशोक के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के, कुमारगुप्त के। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है मेगस्थनीज जो है भारत आया था। चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका? ऐसा कौन सा शासक था जिसका चंद्रगुप्त ने जो है विद्रोह किया था? शिशुनाग, कृषाण, हर्यक, नंद। नंद वंश के खिलाफ जो चंद्रगुप्त के द्वारा विद्रोह किया गया था, उसे उस वंश को वहाँ से समाप्त करके अपना साम्राज्य स्थापित किया था। किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं? गोदावरी नदी को, नर्मदा नदी को, कावेरी नदी को, या फिर कृष्णा नदी को। गोदावरी नदी को जो है दोस्तों दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा है? कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा। लोथल जो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर है। भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है? कटक में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, या फिर चेन्नई में। बेंगलुरु में जो है दोस्तों इसरो का मुख्यालय स्थित है। बताएं दोस्तों मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? कर्ण वंश का, शुंग वंश का, शक वंश का, या फिर सातवाहन वंश का। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मौर्य वंश के बाद जो है किस शासक वंश का उदय हुआ था। ये दोस्तों अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1819 में, 1901 में, 1857 में, 1784 में। 1784 में जो है दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। राम राम।